तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, जो कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको बताते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पोर्शन ही बताते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो इसको थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको फार्मूले ही देखने को मिलेंगे, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि हमें इसमें मतलब जो हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो ये चीज़ बहुत ईजी सा चैप्टर है। देखिए इसके नाम क्या है, इसका नाम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि इसमें क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा, जो भी मान सकते हैं। आपका तीन एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये जेड है और ये वाई है। इसका मतलब ये है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या आता है, हम लोग को इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। तो अगर टॉपिक्स की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग को जो है क्या करना होगा, हमको लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा वेक्टर फॉर्म में भी, मतलब जितने भी चीज़ें होंगे वो वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, और साथ ही साथ कार्टेशियन फॉर्म में भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना, एक्स वाई जेड के टर्म में, वेक्टर फॉर्म में मतलब वेक्टर नोटेशन आई जे के कैप के नोटेशन के टर्म में। तो यहाँ पे एक लाइन इक्वेशन हमारा आएगा, मतलब लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़। फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, मतलब जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना, और एक प्लेन के बीच में, मतलब या एक लाइन के बीच में, फिर पॉइंट के बीच में, इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स के बीच में, और फिर एक प्लेन के बीच में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से ये, क्योंकि ये हमारा क्लास 12th का टॉपिक है तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और इसी तरह हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एक दो लाइन के बीच में, लाइन एंड लाइन के बीच में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, अब लाइन एंड लाइन के बीच का मतलब कि वो पैरेलल लाइन भी हो सकती हैं और मतलब नॉन पैरेलल लाइन भी हो सकती हैं। ठीक है ना, ऐसे जो भी हम लोग का इसमें सिचुएशन बनेगा वो हम लोग मतलब क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले, ये चीज़ हम लोग बता रहे हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो लाइंस के बीच में हम लोग एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग दो प्लेन्स के बीच क्या करेंगे, टू प्लेन्स एंगल, जो दो प्लेन्स के बीच में एंगल बन रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, और इसी तरीके से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होते हैं उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहे वो पॉइंट मतलब जिसके भी बीच हो, चाहे वो प्लेन के बीच हो चाहे वो लाइंस के बीच हो, उस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, लाइन, फिर यहाँ पे हम लोग का प्लेन, सॉरी यहाँ पे लाइन हो गया, और मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अब ये हम लोग का बस इंट्रोडक्शन पोर्शन नॉर्मल सा है। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में, क्या क्या हमारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहला मतलब यहाँ पे टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं 11.2 से। तो यहाँ पे है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और क्या हमारा डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज है किस चीज़ का, एक लाइन का। डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ अ लाइन। तो क्लियरली ये बहुत इजी सा टॉपिक है, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। तो बेसिकली इसको अगर हम शॉर्ट में बताएं तो देखिए, ये जो स्टडी मतलब डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके होते हैं और अपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है ना, ये एल से रिप्रेजेंट होता है, एम से रिप्रेजेंट होता है, एन से रिप्रेजेंट होता है। एल का मतलब क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं कॉस अल्फ़ा। एम का मतलब होता है कॉस बीटा, और एन का मतलब होता है कॉस गामा। अब बात आती है कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या है। तो अल्फ़ा बीटा गामा अगर हम थ्री डायमेंशनल जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको अगर हम ड्रॉ करें, और अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है, अगर हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है, तो इस केस में क्या होता है, देखिए बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग कि अल्फ़ा बीटा गामा नॉर्मली सीक्वेंस में हमारा क्या देगा, एंगल देगा। समझ रहे हैं आप लोग, अल्फ़ा बीटा गामा जो है हमारा क्या देगा, सीक्वेंस में हमारा क्या देगा, एंगल देगा। जहाँ पर हमारा क्या होगा,
जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस इसके जस्ट अपोजिट में, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये अल्फ़ा होगा। जो हमारा वाई एक्सिस होगा इसके जस्ट अपोजिट में, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो बीटा होगा। और जो हमारा जेड एक्सिस होगा इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे जो एंगल होगा वो गामा होगा। एक तरह से आप लोग के लिए ट्रिकी भी ये हो गया, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो अल्फ़ा है वो तो हमको कॉस अल्फ़ा हमको डायरेक्शन कोसाइन देगा ही देगा, क्योंकि हमको पता है कॉस अल्फ़ा एल होता है। तो अगर हम बात करें कॉस पाई माइनस अल्फ़ा की, क्योंकि पाई माइनस अल्फ़ा भी एक तरह का एंगल है जो कि जस्ट लीनियर एंगल के रिस्पेक्ट्स में शो कर रहा है, तो उस केस में जो हमको मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन वो क्या होगा, वो एल के साइन को, मतलब डायरेक्शन कोसाइन के साइन को बदल देगा। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्शन है अगर हम उसके साइड को बदल दें तो उस केस में मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो उसका हम लोग एक्सिस अगर टर्न कर दे तो उस केस में उसका जो है साइन भी चेंज हो जाएगा। मतलब इस केस में अगर पाई माइनस अल्फ़ा करते हैं तो यहाँ पे माइनस एल दे देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से गामा के लिए भी है और यहाँ पे बीटा के लिए भी है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बताते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि यहाँ पे एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में इतना ही चीज़ है। साथ ही साथ एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला आता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। यानी कि जो स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर जो होता है डायरेक्शन कोसाइन का, उसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। इसका एकदम नॉर्मल सा प्रूफ है जो कि आप लोग बुक से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज का। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो क्या होता है, वो भी डायरेक्शन कोसाइन के ही जैसे होता है और दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है वो क्या होता है, किसके मतलब डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है हमारा किससे, बोल सकते हैं हम लोग ऐसे, डायरेक्शन जो रेशियो होता है यानी कि अल्फ़ा नहीं ABC जो होता है, मतलब ABC मतलब पोजीशन वेक्टर के टर्म में जो हम लोग बता रहे हैं। तो जो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन के। और आपको पता है डायरेक्शन मतलब जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन के पास हम लोग एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो उस केस में यहाँ पे ए जो होगा डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा, मतलब एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा और ये एल हो जाएगा। तो इस तरीके का हम लोग एक रिलेशन देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो क्या होंगे, वो प्रोपोर्शनल होंगे बस डायरेक्शन कोसाइन के। और इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लैम्डा एम हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और सी की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारा लैम्डा एन हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ नॉर्मल सा टर्म है और ये बस ये रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट हो गया, तो इसके हेल्प से हम लोग बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हम लोग को ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डिराइव एक और फार्मूला कर सकते हैं कि यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू मिल क्या रहा है। लैम्डा का वैल्यू जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें कि लैम्डा का वैल्यू जब हम लोग डिराइव करेंगे तो जो लैम्डा का वैल्यू आता है वो क्या आता है, प्लस माइनस में रूट, प्लस माइनस में क्या आता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। साथ ही साथ आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बताना कि यहाँ पे L जो था और जो M था और जो N था, मतलब एलिमेंट जो थे हमारे वो डायरेक्शन, यही चीज़ जो था यही डायरेक्शन आपका कोसाइन था। और यहाँ पे जो आपका A है, ठीक है ना, और जो आपका B है और जो आपका C है, ये चीज़ आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों बेसिक चीज़ों का यूज आता है आगे, ठीक है ना। तो इसमें बस नॉर्मल सी इतनी ही चीज़ है। अब हम लोग अब इसके आगे जो है ये बेसिक है, ये हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो है बेसिक चीज़ है। अब इसके आगे हम लोग नॉर्मल बस क्या करेंगे, नॉर्मल फार्मूले बताएंगे, मतलब कि कैसे हम लोग डिस्टेंस के बीच, मतलब 2 लाइंस के डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा उसको बताएंगे। नॉर्मल हम लोग बस लिखते जाएंगे, एक वेक्टर फॉर्म में एक कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना। तो बस अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट जो हम लोग का आता है वो है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मतलब हमें बताना क्या है, हमको डायरेक्शन कोसाइन बताना है उस लाइन का जो कि क्या कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये भी बहुत इजी सा कंसेप्ट है इसका। और देखिए यहाँ पे होता क्या है कि सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, मतलब क्योंकि 2 लाइन है तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके का पोजीशन मतलब वेक्टर बनेगा। जैसे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें
ठीक है ना। अगर हम इसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें, ऐसे कुछ देख सकते हैं हम लोग, ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी टाइप का आपका नेमिंग देता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब यहाँ पे हमारे पास एक पी पॉइंट है, एक एन पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस पी क्यू जो हमारे पॉइंट है, यही दो ऐसे पॉइंट है जिसका हमको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज बताना है। और साथ ही साथ यहाँ बता दें पी जो है हमारा वो क्या है, x1 y1 z1 है, ठीक है ना, x1 y1 z1 है। और जो हमारा q है ये क्या है, x2 y2 और z2 है, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा का ही वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल से हम लोग क्या कर ले, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लें, यानी कि कॉस अल्फ़ा यहाँ पे हो जाएगा z2 माइनस z1 अपन पी क्यू, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब हम कॉस अल्फ़ा निकालेंगे तो यहाँ पे z2 माइनस z1, ठीक है ना, हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसी तरीके से कॉस अल्फ़ा, मतलब ये यहाँ पे कॉस गामा ये चीज़ था, ये जो हम लोग निकाले हैं कॉस गामा था, गामा यहाँ पे z2 माइनस z1, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉस बीटा निकलेगा जो कि हो जाएगा y2 माइनस y1 अपन पी क्यू। इसी तरीके से कॉस अल्फ़ा निकलेगा जो कि होगा x2 माइनस x1 अपन पी क्यू, ठीक है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मतलब नॉर्मल अगर हमारे पास दो पॉइंट हो तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट का बस डिफरेंस ले लेंगे और वही हमारा क्या दे देगा, डायरेक्शन रेशियो दे देगा। और बात करेंगे अगर डायरेक्शन कोसाइन की, तो आपको पता है वो क्या होगा, पी क्यू, मतलब एक कांस्टेंट टाइम होगा डायरेक्शन रेशियो के। तो नॉर्मली यहाँ पे क्योंकि पी क्यू आता है, पी क्यू आता है, पी क्यू आता है, और ये जो है हमारा क्या एलिमेंट है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या एलिमेंट है। तो जो हमारा एक प्रॉपर्टी होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके हेल्प से अगर हम इस चीज़ को डिफाइन करें तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्लियरली, क्योंकि हमको पता है, ठीक है ना, कि लाइन हमारे जो सेगमेंट है, अगर इसका डायरेक्शन क्वेश्चन डायरेक्टली अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि डायरेक्शन जो कोसाइन हो जाएगा वो x2 माइनस x1 अपन पी क्यू होगा। इसी तरीके से एक हो जाएगा y2 माइनस y1 अपन पी क्यू, और इसी तरीके से आपका हो जाएगा z2 माइनस z1 अपन पी क्यू। तो मतलब एक जो हम लोग ने नॉर्मल पहले का डिफिनीशन जो बताया था उसी के हेल्प से ये चीज़ आपका क्या है, यही एलिमेंट है। मतलब जब हम लोग ने इसको प्रूव किया तो ये एलिमेंट आपका निकल के आया। और यहाँ पे जो आपका पी क्यू डिफाइन होता है, यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट, मतलब जो आपका पी क्यू होता है वो क्या होता है, ये होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। नॉर्मल सी ये डिफिनीशन है। इसको हम लोग चाहे तो शॉर्ट में भी बिना बताए इसको कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ बेसिक है, ऐसे इसको प्रूव किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हम लोग का 11.3 है, 11.3 है। और 11.3 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है इक्वेशन बताया जाता है ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताया जाता है इन स्पेस। मतलब स्पेस में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी लाइन की इक्वेशन को बताएंगे। तो क्लियरली हमको यहाँ पे अगर हमको लाइन की इक्वेशन बतानी हो स्पेस में, तो उस केस में हम किसी भी लाइन को, यानी ए लाइन, ठीक है ना, इज़ यूनिकली डिटरमाइंड, हम उसको एकदम अच्छे तरीके से तभी हम लोग उसको डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है ना, डिटरमाइन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हों। अब क्या क्या वो चीज़ है, तो पहली चीज़ ये है कि इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, it passes through a given point and has a given direction, मतलब पहला कंडीशन ये है कि ये जो लाइन है वो किसी पॉइंट से पास करना चाहिए, उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन उसका दिया हुआ होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, दूसरा कंडीशन ये है कि ये 2 पॉइंट से पास करना चाहिए। मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को जो है आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, इक्वेशन को आसानी से स्पेस में हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे हम लोग फार्मूले ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका डेरिवेशन जो है वो बहुत सिंपल है, तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11.3.1 में एक टॉपिक है इक्वेशन। अब मतलब जो भी हम लोग ने यहाँ पे बताया वही चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी यहाँ पे जो हम लोग का हेडिंग बन रहा है वो बन रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। मतलब एक गिवन पॉइंट से हम लोग क्या बताएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को डिटरमाइन करेंगे। साथ ही साथ वो जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर।
वो जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है गिवन वेक्टर के। मतलब गिवन वेक्टर का मतलब कि पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन हमें दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि अब हम इसको 3D में अपना इसका प्लॉटिंग करेंगे ताकि अच्छे से इसको हम लोग पिक्चरली समझ सकें। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस है हमारा। अब यहाँ पे वो लाइन कहाँ है जिसको हम लोग मतलब जिसका हम लोग को डिटरमाइन करना है डायरेक्शन। तो ये वो जो लाइन है वो यहाँ पर है, ये है हमारा लाइन। और यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है। और कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, तो इस चीज़ को अगर हम बताएं तो इसका जो पॉइंट है, ठीक है ना, अभी हम लोग यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे P है पॉइंट, ये मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये A है। अब यहाँ पे जो हमको P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, P पॉइंट का क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अब ये को A यहाँ पे हम लोग ऐसे ही नॉर्मल सा एक कंडीशन बना दे रहे हैं A वेक्टर का, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग ये मान रहे हैं कि ये ओरिजिन है और A वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है गिवन पॉइंट का A विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। मतलब जो हमारा गिवन पॉइंट है वो A है, ठीक है ना। और P जो पॉइंट है ये हम लोग अपने मन से आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर रहे हैं जो कि एक्स वाई जेड के टर्म में पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमारा A है, ठीक है। अब ये आपका ओरिजिन हो गया। हमको करना क्या है, AP जो हमारा लाइन है इसका इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो साथ ही साथ यहाँ पे हमको कंडीशन ये भी दिया हुआ था कि ये इसका जो डायरेक्शन है किसके ये पैरेलल, ये चीज़ दिया है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई लाइन है उसके ये पैरेलल है जिसका डायरेक्शन जो है मतलब यहाँ पे जिसका डायरेक्शन B वेक्टर के डायरेक्शन के पैरेलल में ये जो हमारी AP लाइन है। और ये जो हमारा है ये A वेक्टर, ये हमारा क्या है, इसका पॉइंट A का जो हमने मतलब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है पॉइंट, उसका जो है ये पोजीशन वेक्टर है। तो क्लियरली ये सारी कंडीशन बस हमको मिल गया, हम लोग को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो ये हमारा जब हम डिराइव कर लेते हैं तो ये हमारा फार्मूला आता है कि आर वेक्टर जो है A वेक्टर प्लस लैम्डा, आर वेक्टर जो होता है A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। मतलब आर वेक्टर यानी कि नॉर्मल जो पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, A वेक्टर यानी कि जो गिवन हमारा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा एक तरह का हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है। और B वेक्टर क्या है, जो हमको गिवन लाइन है जो कि पैरेलल है। तो यही हमारा जो इक्वेशन होता है, यही इक्वेशन है लाइन का। ये क्या इक्वेशन है लाइन का जो कि पैरेलल होता है किसी गिवन लाइन के, और साथ ही साथ वो क्या होता है, गिवन पॉइंट से पास करता है। ये हम लोग का जो है वेक्टर फॉर्म में है, ये जो लाइन का है मतलब इक्वेशन ये वेक्टर फॉर्म में है। इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी डिटरमाइन करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होता है, नॉर्मल सा कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, आर वेक्टर के जगह पे हम लोग को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना, प्लस जेड के कैप लिख देना है, ठीक है। और इसी तरीके से ए वेक्टर के जगह पे हम लोग को क्या करना है, ए वेक्टर के जगह पे हम लोग को लिख देना है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इस तरीके से हम लोग को लिख देना है। और बचता है हमारा बी वेक्टर को भी नॉर्मल सा, क्योंकि वो गिवन वेक्टर ही वो भी है, तो इसको हम लोग नॉर्मल सा लिख देते हैं ऐसे ए एक्स मतलब यहाँ पे ए आई कैप ये भी हो जाएगा प्लस बी जे कैप प्लस सी जो है हम लोग का के कैप, ये बी वेक्टर हमारा डिटरमाइन हो गया। तो अब इन सारे वैल्यूज़ को बस हमको उस इक्वेशन में लिख देना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा कि x माइनस x1 अपन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपन c। और यही जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में हमारा इक्वेशन है एक लाइन का, ठीक है ना। ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, इसमें सारी चीज़ें कार्टेशियन फॉर्म में है, मतलब कि नॉर्मल विदाउट एनी डायरेक्शन है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर सपोज कर लेते हैं एल एम एन इसका डायरेक्शन हो, अगर हमारे पास एल एम एन डायरेक्शन हो तो इसी इक्वेशन को, ये जो हमको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मिला है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा x माइनस x1 अपन एल जो बराबर होगा y माइनस y1 अपन m जो कि बराबर होगा z माइनस z1 अपन n। ये नॉर्मल सा कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमें मिल गया। तो हमने पहला कंडीशन तो डिटरमाइन कर लिया कि जब एक पॉइंट दिया है और जब एक डायरेक्शन दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अभी स्टार्टिंग का आपको थोड़ा ब्राइट में बताते हैं, लेकिन आगे और भी शॉर्ट में हम लोग चीज़ों को बताएंगे। अब देखिए, अब जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन अभी हम लोग ने क्या बताया था 11.3.2, और ये जो कंडीशन है ये क्या बताता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हम लोग 2 पॉइंट से जो पास हो रहा है लाइन, उसका हम लोग इक्वेशन बताएंगे। अब देखिए जनरली यही सारे इक्वेशन हमारा यूज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग डायरेक्टली हम लोग बता दें तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट फार्मूला आप लिखते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बुक से सारे डेरिवेशन देख सकते हैं। तो अब हम बात करें वेक्टर फॉर्म में जो इसका इक्वेशन होगा, वेक्टर फॉर्म में जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा आर वेक्टर जो है वो बराबर होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और जहाँ पे लैम्डा जो होगा रियल नंबर में बिलोंग करेगा। और इसी तरीके से जब हम कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, और वो बराबर होगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, और वो बराबर होगा z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। और साथ ही साथ आपको बता दें ये जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है उस लाइन का जो कि 2 पॉइंट से हमको मिल रहा है। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ये भी और ये भी और ये भी। तो इस तरीके से हमको 2 पॉइंट से जो लाइन है उसका भी हमको मिल गया इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी वेक्टर फॉर्म में भी। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग बताते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। नेक्स्ट जो है हमारा एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अब हम लोग 2 लाइन्स के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। फॉर्मूला इसके बस हम लोग नॉर्मल सा लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला होता है कैसे होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओ हम लोग का ओरिजिन हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से जो हमारा 2 लाइन है, ठीक है ना, और ये जो 2 लाइन है ये क्या हो रहा है, ये जो 2 लाइन है इन दोनों के बीच मान लेते हैं एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो इस केस में जो हम लोग डायरेक्ट थीटा के जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा होगा। और यहाँ पे वो हमको क्या देगा, A1 A2, ठीक है ना, प्लस B1 B2, ठीक है, प्लस C1 C2, ठीक है। और ये सब मॉडुलस में ही रहेगा। और नीचे जो होगा क्या होगा, रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1, मतलब यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर रूट में साथ ही साथ मल्टीप्लाई में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब ये बता दें कि यहाँ पे A1 A2 B2 ये सब क्या है, तो A1, ठीक है ना, A2, और यहाँ पे मतलब यहाँ ऐसे कह सकते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। ये क्या है, डायरेक्शन, ये जो है डायरेक्शन रेशियोज है किस लाइन के, ये जो है हमारा लाइन 1 का है, ठीक है ना, ये जो हमारा है लाइन 2 का है। तो नॉर्मल सा ये हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि यहाँ पे ये थीटा एंगल डिटरमाइन करता है कि जो हमारा लाइन है वो पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि मतलब क्या है, ठीक है ना। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, या ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला हमारा यूज़ में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बताते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 11.5 जो कि है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइन्स के बीच की हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। और इसमें हम लोग इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूले ही लिखेंगे। और यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग 2 लाइन के बीच की बात करेंगे वो कैसी लाइन होगी, तो वो जो लाइन होगी हमारी स्कीव लाइन होंगी। अब यहाँ पे एक स्कीव लाइन का कंसेप्ट आता है। तो स्कीव लाइन क्या होती है, तो स्कीव लाइन वे लाइन होती है जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग होती है और नॉन पैरेलल होता है, मतलब पैरेलल भी वो लाइन नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। इस तरीके की लाइन को ही हम लोग स्कीव लाइंस कहते हैं। और इसी दोनों लाइंस के बीच में हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। इसका एग्जांपल अगर हम दें तो सपोज कर लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है ना, हमारे पास एक क्यूब है। तो यहाँ पे हम लोग एक जो क्यूब का जो सबसे ऊपर वाला, या हम लोग क्या करें, क्यूब का जो डायगोनल है वहाँ से हम डायगोनल से एक लाइन ड्रॉ कर दें, और क्यूब का जो हमारा एक प्लेन है यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये लाइन जो है एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेगी, ठीक है ना, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। तो ऐसे लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम स्कीव लाइन कहते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूले की बात करते हैं कि यहाँ पे कि क्या होता है डिस्टेंस। अब हम लोग बताएंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 स्कीव लाइन्स, मतलब फार्मूला की बात करेंगे। यहाँ पे स्कीव लाइन्स के बीच में फार्मूला क्या होगा, तो इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ही लिखते जा रहे हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, पहले वेक्टर फॉर्म में ही हम लोग बताएंगे।
तो वेक्टर फॉर्म में जो हमारा फॉर्मूला होता है इसके लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, वो होता है d इज इक्वल टू, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे होता है हमारा ये सारा पॉजिटिव में, और यहाँ पे b1, ठीक है ना, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होता है, ठीक है ना, डॉट a2 माइनस a1 होता है, और नीचे जो होता है वो क्या होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब हम इसको बता देते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पे b1 b2 जो है पहले लाइन और दूसरे लाइन का क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे a2 a1 है ये क्या है, दूसरे लाइन और पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। नॉर्मल से ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और ये जो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में है। और इसी तरीके से अगर हमको क्या करना हो, इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, तो जो पहले मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे थे वही चीज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बन के मतलब लिख देते हैं क्या उसका फॉर्मूला होगा बना के। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो ये है कि x2 माइनस x1, ठीक है ना, और y2 माइनस y1, और z2 माइनस z1, ठीक है, और इसके नीचे a1 a2 b1 c1 और यहाँ पे b2 c2। ये टोटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस पॉजिटिव होता है इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं। यानी d का जो वैल्यू आता है इतना आता है, जो कि और नीचे हम लोग यहाँ पे साथ ही साथ ये भी लिखते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे एक और चीज़ आता है a1 b2, ठीक है, माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है, जो कि होता है कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस बिटवीन टू स्केव लाइंस। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि स्केव लाइंस तो हम लोग समझ में आ ही गया है, अब साथ ही साथ हम लोग जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइंस के बीच, मतलब पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना, बिटवीन पैरेलल लाइंस, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, इस चीज़ को अब हम लोग बता रहे हैं नॉर्मल सा। तो यहाँ पे मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन है, एक L1 है एक L2 है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इन दोनों लाइंस के बीच वो क्या करेगा, वही जो है इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस को शो करेगा, और हम लोग को शॉर्टेज डिस्टेंस ही बताना होता है। इसका दो फॉर्म में यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बताते हैं, वेक्टर फॉर्म में ही फॉर्मूला बताते हैं डिस्टेंस का, और जो फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है ना, जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है पीटी वेक्टर। पीटी जो वेक्टर होता है इसका हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपान बी वेक्टर, ठीक है ना। नॉर्मल सा हमारा ये फॉर्मूला होता है, और ये भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉडुलस लगा दिए हैं। साथ ही साथ बता दें यहाँ पे बी जो है दोनों लाइन का डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों लाइन का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग इसको एक बार लिख दिए। और a2 a1 डायरेक्शन रेशियोज है ऑफ सेकेंड लाइन एंड फर्स्ट लाइन रिस्पेक्टिवली। अब जो नेक्स्ट यहाँ से मतलब ये जो लास्ट टॉपिक था हमारा लाइन्स का, हमारा जो लाइन्स है इसका ये लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे प्लेन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे प्लेन के बारे में, ठीक है।